हेलो पीपल टीचर्स। आज टीचिंग ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज विषय के अंतर्गत आपसे जिस टॉपिक पर बात की जाएगी वह है ईवीएस एज एन इंटीग्रेटेड एरिया ऑफ स्टडी या पर्यावरण अध्ययन के एकीकृत क्षेत्र के रूप में। यह यूनिट फर्स्ट का थर्ड टॉपिक है। इससे पहले आपने इसी यूनिट के टॉपिक करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है, जिसमें आपने जाना है कि करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन का क्या मीनिंग होता है और करिकुलम कैसे बनाया जाता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राइमरी क्लासेस में ईवीएस को इंटीग्रेटेड अप्रोच से पढ़ाना चाहिए। इंटीग्रेटेड करिकुलम एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम होता है। कक्षा 3 से कक्षा 5 के लिए एनसीईआरटी द्वारा जो सिलेबस तैयार किया गया है वह 6 की एरिया या थीम्स पर आधारित है और वह थीम्स हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। यह टॉपिक इस बात पर फोकस है कि आप सभी भावी अध्यापक ईवीएस एज एन इंटीग्रेटेड एरिया ऑफ स्टडी या पर्यावरण का अध्ययन के एकीकृत क्षेत्र के रूप में क्या है इसे जान सकें। बच्चों की क्लासरूम लर्निंग को उनकी डे टू डे एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़ सकें और उन्हें मोटिवेट कर सकें कि वह अपने आसपास के वातावरण की जानकारी पूर्ण रूप से ले सकें, सिर्फ साइंस या सोशल साइंस के कंसेप्ट को रटे ना। इस टॉपिक को आप डेली ट्रेनिंग्स को पढ़ाने के कुछ उद्देश्य हैं और वह ये है कि इस टॉपिक को समझने के बाद आप वातावरण की समस्याओं के समाधान के लिए कम्युनिटी के महत्व को समझ पाएंगे। आप लगातार अपनी क्लासरूम टीचिंग को बच्चे की डे टू डे लाइफ से जोड़ने का प्रयास करेंगे। आप शिक्षा में 3H हार्ट, हैंड एंड हेड के प्रयोग को समझ सकें और अगर संक्षेप में बोला जाए तो कक्षा में ईवीएस को क्यों और कैसे पढ़ाया जा सके ये जान सकें। ईवीएस एज एन इंटीग्रेटेड एरिया ऑफ स्टडी को समझने से पहले आपको इंटीग्रेट एकीकृत का मीनिंग समझना होगा। इंटीग्रेट या एकीकृत का मीनिंग होता है चीज़ों को जोड़कर कोई एक चीज़ बनाना। एनवायरमेंटल स्टडीज़ भी एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें फिजिकल के साथ साथ बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी जुड़ा होता है और इसके साथ और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, मॉरल एजुकेशन एटसेट्रा जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से इसका स्कोप बहुत वाइड हो जाता है। Why is EVS integrated in nature? EVS का कंटेंट बच्चों के लर्निंग एक्सपीरियंसेस पर फोकस करता है और उन एक्सपीरियंसेस से वह अपने एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग करते हैं। इसलिए ईवीएस इंटीग्रेट करता है 3 चीज़ों को: एनवायरनमेंट में लर्निंग, एनवायरनमेंट के बारे में सीखना और एनवायरनमेंट के लिए सीखना। बच्चों को ईवीएस पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं? तो सबसे पहला उद्देश्य है कि बच्चों में विभिन्न प्रकार के स्किल जैसे ऑब्जर्वेशन, डिस्कशन,
इलस्ट्रेशन एटसेट्रा विकसित हो सकें, जिससे वह अपनी कक्षा और स्कूल के अनुभवों को अपनी बाहर की दुनिया से जोड़ सके। दूसरा उद्देश्य है कि बच्चे अपने प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण को कोरिलेट कर सके और उसकी समझ बना सके। और अगर हम नटशेल में बोलें तो एक इस तरह का विश्व तैयार करना जिसमें रहने वाले लोग अपने आसपास के वातावरण के लिए जागरूक हों और सक्षम हों उसके आसपास जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान ढूंढने में, और समाधान इस तरह से ढूंढें कि उनका पर्यावरण भी संरक्षित हो सके। एज अ टीचर आपका क्लासरूम में क्या रोल रहेगा? क्लासरूम में आपको लगातार इस बात पर काम करते रहना होगा कि आप बच्चे की क्यूरोसिटी और क्रिएटिविटी को विकसित करते जाएं, जिससे वह अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक हो। इसके साथ ही साथ आपको उसे बहुत सारे अवसर प्रदान करने पड़ेंगे, जिससे वह अपने आसपास होने वाली घटनाओं को ऑब्जर्व कर सके, एनालाइज कर सके और उनकी मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग बना सके। इसके साथ ही जब आप साइंस या सोशल साइंस के कंसेप्ट्स को पढ़ाएंगे तो आप उन्हें इंटीग्रेट करके उसकी डे टू डे लाइफ से जोड़कर उसको बताएंगे। अब हम बात करेंगे कि थीम वाटर को इंटीग्रेटेड अप्रोच से क्लास में कैसे पढ़ाया जाए। आप पानी के बारे में कोई भी बात बच्चे को बताना चाहते हैं, चाहे आप वाटर पोल्यूशन की बात बताना चाहते हैं या वो पानी की कमी के बारे में बताना चाहते हैं, उन सब के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले आप बच्चे को पूछिए कि उसे पानी की ज़रूरत क्यों होती है। तो सब कोई बोलेगा पीने के लिए, कोई बोलेगा खाना बनाने के लिए, कोई बोलेगा कपड़े धोने के लिए। तो इस तरह से वो अपने आंसर देंगे। उसके बाद आप उन्हें दूसरी एक्टिविटी दे सकते हैं कि उन्हें पानी के साथ क्या करना पसंद है। तो उनके आंसर कुछ इस तरह के हो सकते हैं कि कोई कहेगा मुझे पानी में खेलना पसंद है, कोई बोलेगा मुझे पेपर बोट चलाना पसंद है, कोई बोलेगा मुझे तैरना पसंद है। और आप ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जितनी आप आशा करते हैं बच्चे उससे बहुत अधिक जानते हैं। एज अ टीचर आपको बच्चे को जिस भी सब्जेक्ट मैटर को बताना है, सबसे पहले उसके कंटेंट पॉइंट्स आपको उसकी एज और उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हिसाब से तैयार करने पड़ेंगे। स्कूलों में जब हम विभिन्न विषयों को बच्चों को पढ़ाते हैं तो बेसिकली दो ही अप्रोचेस का प्रयोग करते हैं। एक डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है जिसको हम विषयक अप्रोच भी बोलते हैं, और दूसरी इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है जिसको एकीकृत अप्रोच बोलते हैं। विषयक अप्रोच के अंतर्गत जब हम बच्चे से साइंस की बात करते हैं तो उसे सिर्फ साइंस के ही बारे में बताया जाता है, और जब सोशल साइंस की बात की जाती है तो सिर्फ सोशल साइंस के परिप्रेक्ष्य में ही बात की जाती है। लेकिन एज अ ईवीएस टीचर आपको साइंस और सोशल साइंस के कंसेप्ट्स को इकट्ठा करके बच्चे की डे टू डे लाइफ के साथ जोड़ना होगा। जब आप डिसिप्लिनरी अप्रोच के माध्यम से बच्चे को साइंस के अंतर्गत पानी के बारे में बताते हैं तो आप उससे need of water, different forms and properties of water, impurities in water, water pollution, waterborne diseases, composition of water, water purification, classification of animals and plants that live in water, etc. etc. के बारे में बात करते हैं। जब आप सोशल साइंस विषय के अंतर्गत पानी के बारे में बताते हैं तो आप उससे वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, नीड ऑफ वाटर इन डेली लाइफ, सोशल मूवमेंट फॉर वाटर कंजर्वेशन, यूटिलिटी ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर, लाइफस्टाइल ऑफ पीपल लिविंग नियर टू वाटर बॉडीज आदि के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब आप पानी को इंटीग्रेटेड अप्रोच के द्वारा ईवीएस के अंतर्गत पढ़ाते हैं
तो आप उससे उसके परिवार में पानी की खपत, एनिमल्स और प्लांट्स के लिए पानी की ज़रूरत, वाटर शॉर्टेज और एक्सेस ऑफ वाटर के बारे में स्टोरीज, वाटर कंजर्वेशन, वाटर की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में, ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज, ट्रेडिशनल सोर्सेज, इम्पैक्ट ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस ऑन ह्यूमन लाइफ, एटसेट्रा के बारे में बात करते हैं। एज अ साइंस एंड सोशल साइंस टीचर, आप जनरली उन्हीं इश्यूज को उसके साथ डिस्कस करेंगे जो हमने पिछली टेबल में देखे। या तो आप उससे साइंटिफिक परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे या आप उससे सोशल साइंस के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। प्राइमरी स्कूल का बच्चा बहुत छोटा होता है और अपने बौद्धिक विकास की कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में वो होता है। इस स्टेज में बच्चे चीज़ों को बहुत गहराई से नहीं समझ पाते हैं, लेकिन चीज़ों को लिंक बहुत अच्छे से कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप उसको पानी से होने वाली बीमारियों के बारे में बताएंगे तो वह इतना अच्छा नहीं समझ पाएगा जितना अच्छा जब आप उसको यह बताएंगे कि पानी से होने वाली बीमारियां उसके शरीर पर क्या प्रभाव डालती हैं। उस कंडीशन में जब वो रियलिटी को समझेगा तो उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी बनेगी। इसीलिए NCF 2005 रिकमेंड करता है कि प्राइमरी स्टेज पर EVS को पढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच का प्रयोग किया जाए। आप NCERT की बुक्स में ये नोटिस भी करेंगे कि साइंस और सोशल साइंस के टॉपिक्स के बीच में डिमार्केशन नहीं है। सब्जेक्ट मैटर को सिचुएशनल, इलस्ट्रेशन, पोएम्स, एक्टिविटीज, एग्जाम्पल, स्टोरीज की फॉर्म में डाला गया है ताकि बच्चे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकें और मैक्सिमम से मैक्सिमम निष्कर्ष इनसे निकाल सकें। एडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच। यह अप्रोच बच्चों को लाइफ के लिए तैयार करती है। रियल लाइफ पर केंद्रित अप्रोच है ये, बच्चे का संपूर्ण रूप से विकास होता है। एक्टिविटी सेंटर्ड अप्रोच है, तो बच्चे जब एक्टिविटी करते हैं तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आता है। अनुभव पर आधारित अप्रोच है, अनुभव पर केंद्रित अप्रोच है, तो बच्चे होल लाइफ के लिए एक्सपीरियंस लेते हैं। इंटीग्रेटेड नॉलेज इस अप्रोच के द्वारा बच्चे को मिलती है और बच्चों को टीम में काम करना आता है। लिमिटेशंस ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच। अगर टीचर एक्टिविटीज़ को प्लान करने में और कंडक्ट कराने में वेल वर्स्ड नहीं है तो एक्टिविटीज़ टाइम कंज्यूमिंग हो जाती हैं और उनको इंटीग्रेट करना मुश्किल हो जाता है। अब हम इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।